हम लोग आज क्लास थोड़ा अलग तरह से करेंगे। जैसे होता है ना, कभी कभी बच्चे लोग स्कूल में मिस कर देते हैं क्लास को, तो एग्जाम के पहले एक रिवीजन नहीं कैसे कहते हैं हम लोग, क्रैश कोर्स पूरा कोर्स एक साथ रिपीट कर दिया जाता है। तो भक्त की इच्छा थी कि एक बार अध्याय के पूरे सारे श्लोकों को पढ़कर के साथ साथ उसके अर्थों को समझा दिया जाए। तो आज हम लोग केवल व्याख्या कुछ भी नहीं करेंगे, केवल शब्दों के अर्थ को समझते हुए सारे श्लोकों को एक बार पढ़ लेंगे। तो उससे फायदा क्या होगा, जो लोग नहीं भी मान लीजिए पहले पढ़े हैं, उनको एक ओवरव्यू मिल जाएगा और अगले अध्याय के लिए तैयारी हो जाएगी। उससे पहले हम मंगलाचरण कर लेते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णापादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिला श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम्। संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्तभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। क्या नहीं मिला, वो गद्दी नहीं मिली पार्थु? और ऑफिस के बाद गद्दियां चाहिए होंगी ना। ओके, तो आप लोगों के पास एक फाइल भेजी गई है होल चैप्टर करके, उसको आप लोग खोल लीजिए। भागवतम के प्रथम अध्याय के सारे श्लोक आपको उसमें मिल जाएंगे। सबको मिल गए? ठीक है, सबके सामने है। हम लोग अब करेंगे क्या, हम संस्कृत एक साथ बोलेंगे जैसे हम लोग पारायण करते थे, फिर इसके अर्थ बताऊंगा, फिर बोलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे करके। तो जिस रिवाइज कराने के लिए भागवतम की शुरुआत करने के लिए, वह भागवत ग्रंथ जो नारद जी की उपदेश से, उनकी प्रेरणा से व्यासदेव जी लिखने के लिए प्रस्तुत हुए थे, वे जान रहे थे कि ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें बहुत सारे विघ्न आ सकते हैं। इस कारण से वो प्रत्युह की निवृत्ति के लिए, यानी कि विघ्नों की निवृत्ति के लिए अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण रूपी स्मरण लक्षण मंगलाचरण कर रहे हैं। पहले श्लोक से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। मेरे संग सब लोग गाइए। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा।
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। मैं उन परम सत्यम परम धीमहि, हम सब लोग उन परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ये था उनका स्वरूप लक्षण। और क्या कार्य करते हैं? जन्मादि अस्य यतः, जन्मादि यस्य यतोन्वयाद इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। वे भगवान इस ब्रह्मांड के या अन्य अनेक अनेक ब्रह्मांडों के जन्म, पालन और संहार के कारण है, उनसे से होता है। अन्वयाद अर्थात सीधे भगवान से, भगवान का सीधा संबंध इससे है और व्यतिरेक में भी संबंध है। अब इसकी व्याख्या करने का संभव यहाँ पे नहीं हमारे पास कि अन्वय और व्यतिरेक का अर्थ क्या है। अन्वय और इतर मतलब एक अर्थ ये था कि सीधे सीधे भगवान की शक्ति से आता है, और जब ये भगवान, जब ये जगत नहीं भी रहता, इतर का मतलब है जब ये जगत नहीं भी रहता तब भी भगवान रहते हैं। लेकिन केवल एक अर्थ है। एक और अर्थ था कि माया के रूप में भगवान इसके उपादान कारण है, और चा का अर्थ था कि निमित्त कारण है। ठीक है, कोई भी वस्तु है उसकी सत्ता अगर है तो भगवान पे ही है। ये सब बातें बताई गई थी, उसके लिए आपको फिर पूरा प्रवचन सुनना होगा, हम खाली अर्थ हल्का सा बता रहे हैं। तो कोई सोच सकता है कि क्या जगत की सृष्टि का कारण कोई जड़ वस्तु है? तो कहते नहीं, अभिज्ञ यानी सर्वज्ञ। वो भगवान सचेतन है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, और जानने के लिए, कार्य करने के लिए, जगत की सृष्टि के लिए वे किसी पर निर्भर नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं स्वराट, पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। तो क्या ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हो? तो कह रहे ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य, उन भगवान कृष्ण के द्वारा, तेने उन भगवान, तेने मतलब उनके द्वारा, यह मतलब जिस परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आदि कवि ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान दिया गया था। तो कोई कह सकता है अरे नहीं, सो के उठे होंगे तो ये ज्ञान हो गया होगा। तो कहते हैं नहीं, मोहयंती यत सूर्या, इस ज्ञान के संबंध में, वेद के ज्ञान के संबंध में तो सूर्यजन देवता भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को भी भगवान से ही ज्ञान स्वीकार करना पड़ा। कोई कहने हमने तो नहीं सुना कि ब्रह्मा जी ने किसी से ज्ञान दिया। तो कहते नहीं, हृदय में ही ज्ञान भगवान ने स्फुरित कराया था। ये भगवान की अद्भुत अचिंत्य शक्ति है। तो क्यों मोहित हो जाते हैं? तो कहते हैं तेजो वारिमिदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। बहुत सारे अर्थ उसके बताए गए थे। एक अर्थ हम बता रहे हैं कि भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से ये जगत है तो असत्य, असत्य मतलब अशाश्वत, लेकिन शाश्वत जैसा लगता है। जैसे तेजो वारि मृदाम यथा, जैसे अग्नि में कभी जल की प्रतीति होती है, जल में कभी अग्नि की प्रतीति होती है, और कभी पृथ्वी में जल की प्रतीति होती है। इस प्रकार से व्यत्यास या एक के बदले में कुछ दूसरा दिखना, ये सब भगवान की माया के द्वारा होता है। लेकिन अगर इतनी खतरनाक माया है तो भगवान को भी फंसा लेती होगी। तो कहते हैं ना, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, इस माया को, कुहक मतलब अंधकार, माया को निरस्त करते हैं। कब से कब तक करते हैं? तो कहते हैं सदा, हमेशा करते हैं। कैसे करते हैं? तो कहते हैं स्वेना धामना, अपने प्रभाव से वो सदा ही इस माया से दूर रहते हैं, माया को निरस्त किए रहते हैं। तो इन भगवान का मैं ध्यान कर रहा हूं। ये पहला श्लोक हो गया। इजी था ना? यस। वैसे इसके ऊपर 17 दिन व्याख्या हुई थी, तो अगर आप लोग चाहें तो उसको सुन सकते हैं। हम तो अब खाली ट्रेलर दिखा रहे हैं, मूवी हम पहले मूवी दिखा चुके हैं, ट्रेलर प्रस्तुत हो रहा है। मेरे संग आइए। धर्म प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणाम्। पिछले श्लोक में उन्होंने संबंध तत्व के बारे में बताया, भगवान का संबंध जगत से, जीवों से, सभी से। अब इस श्लोक में वो अभिधेय तत्व के बारे में बता रहे हैं, क्या करना है जीव को। तो और साथ साथ अपने परम देवता का स्मरण किया उन्होंने पिछले श्लोक में, और इस श्लोक में वे
श्रोताओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं कथा को सुनने के लिए, भागवत को सुनने के लिए, भागवतम के ऐश्वर्य को प्रस्तुत करने के लिए। भगवान का भागवत का श्रीमद् भागवतम का ऐश्वर्य क्या है वह इस श्लोक से सूचित हो रहा है। महानता क्या है तो कह रहे हैं, और ये भी समझाया गया इसमें कि श्रीमद् भागवतम वेदों के कर्मकांड, ज्ञान कांड और देवता कांड उससे भी श्रेष्ठ है। कह रहे हैं धर्म प्रोजित कैटवो अत्र, अत्र मतलब यहां इस भागवत में हर प्रकार के धोखेबाजी वाले धर्म को बाहर निकाला गया। कैटव मतलब चीटिंग, तो जिससे जीव के प्रति धोखा हो उस प्रकार के धर्म को प्रकृष्टेन उज्जतः मतलब उचित मतलब झाड़ू मार करके बाहर निकालना, और प्र मतलब बहुत बढ़िया से बाहर निकाल दिया गया। केवल भगवान का निष्काम भक्ति के बारे में इसका वर्णन किया भागवत में रखा गया है। केवल ईश्वर आराधना लक्षण, ईश्वर आराधन लक्षण से युक्त धर्म का ही यहाँ पे निरूपण किया गया है। किसको पसंद आएगा तो कह रहे हैं परमो निर्मस सराणाम सताम। परमो निर्मस, परम धर्म का मतलब हो गया निष्काम धर्म, और किसको पसंद आएगा तो कह रहे हैं निर्मत्सर लोग। पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम तद्रहितम, उसको निर्मत्सर कहेंगे। जो व्यक्ति दूसरे के उत्कर्ष को देख के ना जले उसको निर्मत्सर कहा जाता है। तो यानी कर्मकांड से भी श्रेष्ठ, कर्मकांड में बहुत द्वेष चलता है, ये व्यक्ति बढ़ रहा है तो मैं क्यों उसको बढ़ने दूं, ये रहता है। तो भक्त लोगों के समाज में इस प्रकार की भावना नहीं होती है। और सताम अर्थ है जीवानुकंपी नाम, जीवों के ऊपर अनुकंपा है, कोई हिंसा नहीं है इस धर्म में, भक्ति में कोई हिंसा नहीं है। समझ में आ रहा है बात, तो इसलिए कर्मकांड से श्रेष्ठ है। अब उसके बाद कह रहे हैं ज्ञान कांड से श्रेष्ठ कैसे है, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, केवल यही भागवत में ही वास्तविक वस्तु भगवान श्री कृष्ण, परमार्थ भूत वस्तु भगवान श्री कृष्ण जाने जाते हैं इसके द्वारा। अन्य सांख्य इत्यादि में तो भगवान को ही गोल कर देते हैं, केवल जगत की वस्तुओं का वह विश्लेषण करते रहते हैं, तो जड़ पदार्थ का विश्लेषण करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम के द्वारा भगवान समझ में आते हैं, या भगवान का अंश जीव, भगवान का कार्य जगत और भगवान की शक्ति माया, यह सब भी समझ में आता है, समझना चाहिए। ठीक है, जान के क्या हो जाएगा तो कहते हैं शिवदम, कल्याण प्राप्त होगा, जीव भगवान का पार्षद बन जाएगा। याद आ रहा है आपको, प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन जाएगा भागवत का श्रवण करने से। और एक बाई प्रोडक्ट के रूप में, मतलब गौण फल के रूप में उसके तीनों तापों का निवारण हो जाएगा, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कर्ता की दृष्टि से भी बहुत श्रेष्ठ शास्त्र है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, श्रीमद् मतलब सुंदर, ऐश्वर्यवान, इस भागवत को महामुनि, महामुनि कौन से महामुनि, नारायण भगवान, महामुनि का अर्थ नारायण भी कह सकते हैं, महामुनि का अर्थ व्यासदेव जी नारायण के अवतार हैं, उनके द्वारा कृत है। और मूल रूप से प्रभु जी सही कह रहे हैं, मूल रूप से चतुश्लोकी भागवत के रूप में भगवान श्री नारायण ने बोली थी। उसके बाद वो कटाक्ष कर रहे हैं किम वा परेर, इसका अर्थ है कि और कोई शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कह रहे हैं ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते, भगवान परम 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 ईश्वर भगवान कृष्ण तुरंत ही उस भक्त के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। अत्र, केवल इसी भागवत को, भागवत के अलावा और कोई ग्रंथ नहीं, केवल इसी भागवत को जो व्यक्ति सुनने की इच्छा करता है उसके हृदय में भगवान ग्रस्त हो जाते, अवरुद्ध हो जाते हैं। अत्र, इस भागवत में। तो कृत भी शुश्रुभि तत्क्षणात्, जो पुण्यवान है उसी के हृदय में भागवत सुनने की आएगी इच्छा, इसलिए कह रहे कृत भी। कृति मतलब जिसने कुछ अपने इंद्रियों से पुण्य कार्य किए हैं। शुश्रुष्ट भी, सुनने की इच्छा होगी। तो कितनी देर बाद आएंगे तो कह रहे तत्क्षणात्, जैसे ही सुनने की इच्छा होगी श्रीमद् भागवतम को वैसे ही भगवान आ जाएंगे। तो आप लोग, फिर आपको याद होगा प्रश्न उठाया जाता है कि भाई इतना बढ़िया ग्रंथ है तो सब लोग क्यों नहीं सुन रहे, क्यों भीड़ नहीं लग रही श्रीमद् भागवतम में। तो कह रहे हैं पुण्येर बिना तू श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ, बहुत बहुत पुण्य, महती पुण्य ना किया हो तो श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की इच्छा ही नहीं होगी, ये अर्थ है। तो अर्थ समझ में आ रहा है इस भागवत में। तो यहाँ पे क्या करना ये भी समझ में आ रहा है। एक बात और भी वहां पे बोली गई थी कि अरे भाई अन्य शास्त्रों को पढ़ के हो सकता हो भगवान आए, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद, लेकिन यहाँ तो सुनने की इच्छा होने मात्र से आ जाते हैं।
ठीक, तो ये श्रीमद् भागवतम का ऐश्वर्य का वर्णन हुआ। ठीक, ओके, कुछ समझ में आ रहा है? ये सब ऊपर से जा रहा है बात। जो लोग लेक्चर सुन रहे हैं, इसे सुने होंगे, तो उनके लिए तो कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी। जो नहीं सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि हम कौन सी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जो सुन चुके हैं उन लोग को समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है। मैं खाली आप लोग एक रिवाइज ब्रशअप करा रहा हूँ। गाइए मेरे साथ। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो यहाँ पे प्रयोजन तत्व को बता रहे हैं। भागवतम का ऐश्वर्य दूसरे श्लोक में समझाया, और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के माधुर्य का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम अर्थात वेद, और सएव कल्पतरु, वही कल्पतरु है क्योंकि वह सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाला है वेद। उसका कैसा फल है? गलित फल, मतलब पका हुआ फल। ठीक है। और सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख मुखाद कहने से अर्थ है कि पहले भगवान नारायण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से व्यासदेव जी को, और व्यासदेव जी से सुखदेव गोस्वामी के मुख में आया है। और जैसे तोता अगर फल को चख लेता है तो फल और सुस्वादु हो जाता है, इसलिए सुख मुखाद, सुखदेव गोस्वामी ने तोते की तरह इस फल में चोंच मार दिए, और वह उसमें से और रस निस्सृत हो रहा है। एक और शब्द की व्याख्या हुई थी फल की। फल मतलब है कि एकदम यथारूप आया है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऊपर से नीचे गिरा तो फट गया फल। यथावत जैसा भगवान ने दिया था वैसा ही हमारे सामने आया है। और इसके लिए हमने सीखा था कि शिष्य परंपरा में जब हम भागवत को समझते हैं तभी हम भागवत के रस का आस्वादन कर सकते हैं। अपनी बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। और क्या कह रहे हैं ये अमृत द्रव संयुक्त है। संयुक्त मतलब संयुक्त। ये अमृत द्रव के से संयुक्त फल है। इसको पीने वाला अमर हो जाता है और ये बहुत सुस्वादु है, इसलिए इसको अमृत कहा जाता है। फिर कह रहे क्या करना है? तो फल है तो खाएंगे, है ना आयुष रूप, फल को तो खाया जाता है। तो कहते हैं ना, पिबत भागवतम रसम। रसम मतलब सांबर रसम नहीं, रसम मतलब रसम। ठीक, पिबत भागवतम रसम। अरे भाई, फल में तो छिलका होता है, गुठली होती है, इसे पिए कैसे जाएगा? तो कहते हैं नहीं, इसमें कोई भी श्लोक है नहीं है, इसमें कोई त्याजांश नहीं है, कोई त्याज वस्तु नहीं है भागवत, इसलिए पियो। तो अगर ऊपर से पीबा गिर रहा, जूस तो ऊपर से गिरा होगा तो टपक टपक गिरा होगा, जमीन पे गिर जाएगा, गंदा हो जाएगा, मट्टी लग जाएगी। कहते नहीं फलम। तो फलम और रसम क्यों बोल रहे, याद आ रहा ना आपको? रस इसलिए क्योंकि इसमें त्याजांश नहीं, कुछ त्यागने वाला नहीं कि ये श्लोक छोड़ दें वो श्लोक छोड़ दें। और फल इसलिए कि पूर्ण समग्र रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, तो फल को पीना है, फल को पीना है। ठीक है। कब तक पीना है? आलयम। आलयम, मुक्ति के बाद भी पीना। जब तक मुक्त नहीं हो जाते तब तक पीना, और मुक्त के बाद भी पीना है। और एक आलय का अर्थ ये लिया गया था कि जब तक प्रलय ना हो जाए। प्रलय का मतलब है अष्ट सात्विक विकार में एक विकार होता है प्रलय, जिसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो जब तक भागवत सुनते सुनते बेहोश ना हो जाए तब तक आप सुनिए। तो प्रश्न बनेगा, अरे बेहोश हो जाएंगे तो सुनेंगे कैसे? तो क्या बोले, ठीक है बेहोश हो गए, फिर होश आएगा, फिर सुनो और फिर बेहोश हो जाओ, मतलब नहीं रुक सकते। फिर कह रहे हैं कैसे पियो? कह रहे हैं मुहु। मुहु मतलब बारंबार पियो। तो हम लोग ने व्याख्या सुनी थी कि जितना सुनते हैं उतना ही सुनने की इच्छा और बढ़ने लगती है। ये श्रीमद् भागवतम का स्पेशल एक प्रभाव है। अहो, अहो मतलब था एड्रेस, हे बहुत अच्छे लोग, अहो। अहो का एक और अर्थ था कि बड़ा आश्चर्य की बात है, और कोई फल खाते तो तृप्ति हो जाती, तो बस और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसी है कि जितना इसको पीते हैं उतना और इच्छा होती है। तो अगर भागवतम में रुचि जागृत करनी है तो भागवत में बैठना होगा। कोई कहे कि मन नहीं लगता है, तो नहीं बैठने से मन नहीं लगने लग जाएगा, बैठेंगे तो और इच्छा आपकी जागृत हो जाएगी। फिर कह रहे हैं रसिका भुवि भावुका। अरे भाई, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। भुवि, भुवि मतलब इसी पृथ्वी पे उपलब्ध है ये रस। भावुका और रसिका की अर्थ ये था कि जिन्होंने भगवान से अपना प्रेम जागृत कर लिया है वही श्रीमद् भागवतम के स्वाद का आस्वादन कर सकते हैं। ये भक्तों के लिए है, कर्म योगी और ज्ञान योगियों के लिए, ये सब हठ योगियों के लिए भागवत नहीं है। तो इस प्रकार से भागवतम की मधुरता का वर्णन हुआ।
यही जीवन का लक्ष्य है। उसके बाद कथा शुरू हुई कि यहाँ पे कथा कहाँ पे कथा हुई, किसके बीच में हुई, उसके वर्णन शुरू करते हैं। मेरे पीछे बोलिए, मेरे साथ में बोलिए। नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषे अनिमिषा क्षेत्रे, नैमिष यानी कि नैमिषारण्य में, अनिमिष यानी भगवान विष्णु जिनकी पलकें नहीं झपकती हैं, उस क्षेत्र में। दोनों ही अर्थ ऐसा होगा कि नैमिषारण्य जो भगवान विष्णु का क्षेत्र है, उसमें ऋषिः शौनक आदय, शौनक आदि ऋषि यानी शौनक ऋषि के संग और अन्य ऋषि भी इकट्ठे हुए। क्या कर रहे उठे इकट्ठे हुए? तो कह रहे हैं सत्रम स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग प्राप्ति। यहाँ पे स्वर्ग का अर्थ लिया गया था भगवान का धाम। भगवान का धाम प्राप्ति करने के लिए भक्तों, लोकाय का अर्थ भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र सममासता, 1000 साल का यज्ञ करने के लिए बैठे। 2-3 अर्थ और लिए गए थे, उतना हमारे पास अवकाश नहीं है। अवकाश का मतलब होता है समय, छुट्टी। हम केवल एक अर्थ को टच करके आगे बढ़ रहे हैं। वैसे मुझे लगता है 7 दिन में भागवत में कर सकता हूं। ठीक है। लोकाय के बहुत सारे अर्थ थे। एक था अर्थ की प्रभुपाद जिसका अनुवाद किए हैं कि भक्तों की प्रसन्नता के लिए, जीवों के कल्याण के लिए। एक और था स्वर्गाय लोकाय, मतलब भगवान के लोक की प्राप्ति करने के लिए। ऐसे अर्थ अलग प्रकार से लिए गए थे। डिटेल में तो आपको फिर लेक्चर सुनना पड़ेगा, है ना। तो जब यज्ञ करने बैठे तो फिर एक दिन क्या किया, जरा सुनिए, बोलिए। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्छुरिदमादरा। त एकदा तु मुनयः, तू का अर्थ था वही मुनि, कोई और मुनि नहीं। एक दिन उन मुनियों ने सुबह के समय प्रातर्हुत हुताग्नयः, सुबह की जो यज्ञ इत्यादि किए करने होते हैं उसको करके, अग्नि को संतुष्ट करके, सत्कृतम सूतम आसीनम, श्रील सूत गोस्वामी का सत्कार किया और बड़े सत्कार पूर्वक उनको बैठाया। आसीन का मतलब समझते हैं, आसीन है, आसन में बैठा दिया, यस। और फिर पप्रच्छुर इदम आदरात, बड़े आदर पूर्वक उनसे पूछा। ठीक है, क्या पूछा सुनिए, मेरे संग बोलिए। ऋषयाऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। त्वया खलु पुराणानि, खलु मतलब निश्चित ही। ऋषिगण बता रहे हैं कि त्वया, आपके द्वारा, निश्चित ही सारे पुराणों को पढ़ा गया है। स इतिहासानि चानघ, साथ ही साथ जितने इतिहास हैं, महाभारत आदि, वह भी आपने पढ़े हैं। और उनका गुण बता रहे अनघ। अनघ मतलब निष्पाप, आपके जीवन में कोई पाप नहीं है। प्रभुपाद जी इसको बताए थे वहां पे कि जो व्यक्ति निष्पाप है वह श्रीमद् भागवतम को बोलने का अधिकारी है। ये नहीं कि पाप भी कर रहा है और भागवत भी बोल रहा है। ठीक है, अच्छा, पढ़ा तो है, उसके साथ साथ क्या कह रहे हैं, आख्यातान्य अपिधीतानि, आपने न, अधीत का मतलब होता है पढ़ना और आख्यान मतलब व्याख्या करना। तो कह रहे ना सिर्फ आपने पढ़ा है, अभी तो आपने बहुत जगह व्याख्या भी करी है। तो यानी कि व्याख्या करने का मतलब हो गया कि उस विषय की, इन सारे विषयों को आप अच्छे से जानते हो। धर्मशास्त्राणि यानी उतः, उतः मतलब था अपि, जितने धर्मशास्त्र हैं उनको भी आपने पढ़ा था। सारे पुराण पढ़े हैं, व्याख्या करी है, सारे इतिहास पढ़े हैं, व्याख्या करी है, और जितने धर्मशास्त्र हैं वह पढ़े हैं और व्याख्या करी है। और उसको ये सब कहने का कोई प्रयोजन है? प्रयोजन ये है कि सारे शास्त्रों का वह सार का प्रश्न था जो जीव को संतुष्ट कर दे, वह पूछना चाहते हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर वो बोलते नहीं आपने कुछ पढ़ा वढ़ा है नहीं, और फिर भी बताइए शास्त्रों का सार क्या है, तो वो मतलब नहीं है। अपना विश्वास वह सूत गोस्वामी पे प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक समझ पा रहे हैं ना? मुश्किल हो रहा है? ठीक है, जो क्लास छोड़ दिए होंगे कम से कम उनको हल्का रिवीजन तो मिल ही जा रहा है कि नहीं? किसने सारी क्लास अटेंड कर रही है यहाँ पे? मैंने क्योंकि सारी क्लास मैंने दी है, यस। और बाकी लोग हो सकता है ड्रॉप कर दिए हो, लेकिन मैंने सारी क्लास अटेंड करी है। मैं गुड स्टूडेंट। ठीक है, आपने भी किया? ठीक है, अच्छा, ठीक है। उसके बाद उनके ज्ञान को सूचित कर रहा है। ज्ञान कितना अद्भुत है, मेरे संग बोलिए।
यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्य च मुनयः सूता परावर विदो विदुः। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो, जो वेद विद हैं, यानी जो वेद जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वो कौन है? भगवान बादरायण, जिनका आश्रम बद्रिकाश्रम में है, यानी कि व्यासदेव। तो सारे वेदों को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं व्यासदेव, यानी वो जो कुछ भी जानते हैं। अन्य च मुनयः, जो नास्तिक मुनि अन्य हैं, वो जो कुछ भी जानते हैं, यानी सच्चा सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले व्यासदेव वो जो जानते हैं, और जो अन्य मुनि अपने अपना मतामत प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको भी आप जानते हो कि उनका मतामत क्या है, उनका खंडन करने में आप समर्थ हैं। सूत मतलब हे सूत गोस्वामी, परा अवर विदो विदुहु, पर का अर्थ था भगवान आध्यात्मिक जगत, अवर मतलब भौतिक जगत, इन सब के बारे में जानते हैं, जो कुछ भी जानते हैं। विदुहु मतलब आप जानते हो। तो इस प्रकार से समझ रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी का जो ज्ञान है वह ऊपरी ज्ञान नहीं है, बल्कि सॉलिड बढ़िया तत्व का ज्ञान उनका है। ठीक है, इन सभी श्लोकों से वह सूत गोस्वामी की गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भागवत बोलने के लिए आए, कहे भाई ये ज्यादा पढ़े वढ़े नहीं है, इनको बुला लिया है, बुलाना था किसी को तो इनको बुला लिया है, तो इसलिए बुलवाना, आपको सुनना की इच्छा हो तो सुन लेना, तो कोई सुनने की इच्छा होगी। इनको तो नहीं, महाराज जी तो बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़े हैं, ये है वो है, जिस प्रकार से बोला जाता है तो श्रोताओं की कुछ विश्वास बनता है कि इनसे सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी का वो गुणगान कर रहे हैं। और ये भी समझना चाहिए कि बड़े उत्साहित हैं कथा सुनने के लिए, आगे जाकर उसको आप और क्लियर सुनने वाले हो। मेरे संग बोलिए, वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युतः। वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात्। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि भाई मैंने ऊपर से पढ़ा है, मैं भूल गया, मैं समझ नहीं रहा हूं, ऐसा नहीं है। वेत्थत्वं सौम्य, आपका बड़ा सुंदर स्वभाव था, है। तत्सर्वम, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं, जो आपने शास्त्र पढ़ा है वो सब कुछ जानते हैं। देखिए, हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम सब कुछ समझते हैं। तो यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वह सूत गोस्वामी के बारे में बोल रहे कि नहीं, आप सब कुछ जानते हैं, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण, जो कुछ भी लिखा आप सब जानते हो। तो कैसे जानता हूं भाई, ये कैसे आप जानते हो? तो कहते हैं तत्व में जानते हैं, तत्व तदनुग्रहात्। इन गुरुओं ने, यानी व्यासदेव जी के गुरु हैं, और आपके व्यासदेव जी आपके गुरु हैं, और अन्य भी गुरु हैं, क्योंकि आपका बड़ा सौम्य स्वभाव है, इसलिए आपके गुरुओं के अनुग्रह से आप सब कुछ जानते हैं। आप ये नहीं कह सकते मैं भूल गया, पढ़ा तो मैंने बहुत कुछ लेकिन अभी याद नहीं आ रहा कुछ, ऐसा नहीं है। उनके अनुग्रह से आपको सब कुछ याद है। तो अनुग्रह क्यों किया मुझ पे? तो कह रहे हैं ब्रूह्यु स्निग्धस्त शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युदा। ब्रूह्यु मतलब बोलते हैं, स्निग्धस्य जो प्रेमवत शिष्य है, जो प्रेम से गुरु की सेवा कर रहा है, उसको, उस शिष्य को गुरुवो गुह्यम अप्युता, गुरु जो है वह गुह्य ज्ञान भी दे देते हैं। अर्थात वह गुह्य ज्ञान अन्य को नहीं देते हैं, लेकिन जो प्रेम से भरा हुआ शिष्य है उसको दे ही देते हैं, उसको देते ही हैं। और हम आपसे गुह्य बात पूछने वाले हैं। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है? हम, उनके हृदय में बात आ रही कि हम सबसे गुह्य बात पूछना चाहते हैं, और आपको, आपके गुरु महान है, और आपके गुरुओं ने निश्चित रूप से गुह्य ज्ञान जो कृष्ण भक्ति का है वो आपको दिया होगा, इसलिए आपसे प्रश्न कर रहे हैं। लिंक समझ में आ रहे हैं सारे? ठीक है। अब वह 9वां श्लोक में पहला प्रश्न कर रहे हैं। तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि। तत्र तत्र, वहां वहां, कहां कहां, इतिहास में, पुराण में, धर्मशास्त्रों में, जो आपने पढ़ा या जो आपने गुरुओं से सुना, जहां जहां जो कुछ भी श्रवण किया आपने, जो व्याख्या करी, तो उसमें कह रहे हैं अंजसा। अंजसा शब्द का अर्थ है जो बड़ी आसानी से समझा जा सके, बड़ी आसानी से हो पाए। आयुष्मान मतलब उनको आशीर्वाद दे रहे, बेटा दीर्घ जीवी रहो, बहुत लंबा आयु आपको है, या बहुत अच्छी लंबी आयु प्राप्त हो। भवता यद विनिश्चितम, आपके द्वारा
जो निश्चित किया गया है, विनिश्चितम मतलब बहुत अच्छे से निश्चित किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्या निश्चित किया है? तो कह रहे हैं पुंसाम एकांततः श्रेयस। पुंसाम मतलब स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, शूद्र ब्राह्मण का भेद नहीं है, कोई भी इंसान हो उसके लिए परम साधन क्या है, परम साध्य क्या है। अब ये सब बातें याद जरूर रखिएगा, क्योंकि दूसरे अध्याय में इन प्रश्नों का उत्तर होना शुरू हो जाएगा। अगर प्रश्न ही भूल जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि बात ही क्या हो रही है। परम श्रेय क्या है, परम कल्याण क्या है, ये बताइए। तन तत् नह, नह मतलब हमसे, और तत् मतलब उसको, शंसितुम अर्हसि, आप हमको बताइए। लेकिन ऐसा मत बताइए कि समझ में नहीं आए। शंसितु का अर्थ आप वहां से लीजिएगा प्रशंसा, बोलना, कुछ वर्णन करना। तो शंसितुम अर्हसि मतलब हमको बताइए इस प्रकार से कि मानवों के लिए बिना किसी भेदभाव के, बिना बिल्कुल निष्पक्ष भाव से सभी का कल्याण जिससे हो जाए, परम कल्याण हो जाए, उससे श्रेष्ठ और कोई वस्तु ना हो, वह हमको आप बताइए। पहला प्रश्न क्या है, समझ में आ रहा है? सभी इंसानों के लिए सर्वश्रेष्ठ कल्याण में साधन और साध्य क्या है, ये हमको बताइए। अब आप यही देख लीजिए, यहीं से किसी प्रकार के धोखेबाजी वाले धर्म को बाहर कर दिया जा रहा है। ऐसा ना हो, ऐसा कोई धर्म ना बताइए जिसको बड़े विश्वास संग व्यक्ति करे और बाद में देखे क्या, अरे जैसे होता है ना, एक बहुत सुंदर पैकिंग है, उसे खोला तो उसमें अंदर क्या थी, एक और पैकिंग। उसके बाद उसको खोला तो क्या हुआ, एक और पैकिंग। फिर उसको खोला तो एक और पैकिंग, अंदर था क्या, कुछ भी नहीं। तो ऐसा पैकिंग मत दीजिएगा कि भाई हमको बहुत बहुत हो जाएगा, बहुत अमृत मिल जाएगा, ये मिलेगा, और मिलेगा कुछ नहीं। जैसे कहा जाता है ना, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत थोड़ा प्रयास हो, अंजसा बहुत थोड़ा प्रयास हो, लेकिन लाभ बहुत बड़ा प्राप्त हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं हरे कृष्ण मंत्र का जप बहुत बड़ा प्रयास नहीं है, भले कुछ लोगों को लगता हो कि बहुत बड़ा प्रयास है, लेकिन बहुत थोड़ा सा प्रयास है और भगवान की धाम की प्राप्ति कराने वाला है। तो ये सब बातें भागवत में आई हैं बार बार। तो इस प्रकार का हमें साधन बताइए जिसके द्वारा जीव को परम कल्याण बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक, आगे बोलिए मेरे साथ। तो मान लीजिए सूत गोस्वामी कहें, अरे भाई आप बोल लो सारे शास्त्र पढ़े हैं, तो मैं सारे शास्त्र बोलता हूं, क्या दिक्कत है? तो उस पे वो क्या कह रहे हैं, प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्य ही पुत्रतः। नहीं 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 सूत गोस्वामी जी, सभ्य शब्द किसके लिए है? सूत गोस्वामी जी के लिए, हमारे लिए नहीं है। सभ्य शब्द सूत गोस्वामी जी के लिए। हे सभ्य, हे साधु पुरुष, समझिए बात को। प्रायेण अल्पायुषः, प्रायः इस जगत में, इस कलयुग में लोग अल्पायुष होते हैं, उनकी आयु बहुत कम होती है। कलावस्मिन, इस कलयुग में, युगे जना, कलावस्मिन युगे जना मतलब इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु बहुत कम होती है। अरे भैया 70 साल होकर बड़े, बहुत लंबा जी थे। 30 साल तो कम हो गया, पहले सन्यास लेने से पहले ही मर गए। ठीक है, अच्छा मान लो आयु लंबी हो तो कहते हैं मंदा, बहुत आलसी होते हैं, सुबह उठने में दिक्कत है। अच्छा मान लो आलसी ना हो तो सुमंद मतयो, मतलब बहुत बुद्धि कम होती है। एक भक्त बोला मुझे, इस सुमंद मतयो का अर्थ समझ में नहीं आया। मैंने कहा यही अर्थ है। पूरा प्रवचन हो गया, बोला गया, समझा रहे थे, सुमंद मतया का अर्थ क्या है वो नहीं समझ में आया, मतलब यही अर्थ है। यही अर्थ है कि बुद्धि बहुत कम। कोई बात नहीं, भक्ति करने से समझ में आ जाता है, लेकिन यही दिक्कत है कलयुग। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अच्छा मान लो बहुत अच्छी बुद्धि है, आलसी भी नहीं हो, तो कहते हैं मंद भाग्य, उसे भक्तों का संग मिलता ही नहीं है, वो सोहम क्लब को ज्वाइन कर लेता है, सोहम सोहम करते हुए पूरा जीवन, या शिवोहम करते करते अपना जीवन व्यतीत कर देता है। और मान लो भक्तों का संग हो भी जाए तो उपद्रता, मतलब बहुत सारे विघ्नैर अभिभूतः, उसको बहुत सारे विघ्न सताते हैं। नौकरी करनी है, होम लोन लेना है, ये वो कार लेनी, नहीं और ये तो हमारे आजकल की बात है। अन्यथा टीका में बोला गया बीमारी सताती रहती है, कॉन्स्टेंटली बीमारी लगी रहती है, तो भजन कब करेगा? ठीक, जैसे आज हम एक भक्त को बोल रहे थे 75 साल हो गया है, क्यों नहीं आप वृंदावन आ जाते? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं बहुत बीमार हो गया। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, जूम पे आ सकते हैं। हाँ जूम पे आ सकते हैं। हमने कहा चलो ये अच्छी बात है, भले ही वृंदावन नहीं आ सकते लेकिन कम से कम जूम पे तो आ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, ये अच्छी बात है। तो भगवान ने कम से कम व्यवस्था कर दी, कोई बीमार भी है तो भी कम से कम अपने घर पे कृष्ण कथा तो सुन सकता है। हाँ
मंद भाग्य मतलब इतना उसका दुर्भाग्य है कि उसे भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता है और हमेशा परेशानी रहती है। समझ में आया? इसलिए इनके पास इतना समय नहीं है कि सारे शास्त्रों को समझेंगे, उसका सार निकालेंगे ना। आप देख सकते हैं जगत में स्पेशली सब कुछ रेडीमेड चाहते हैं हम लोग, है ना? इजी हो जाए, रेडीमेड हो जाए। तो इसे रेडीमेड निष्कर्ष बताइए, शास्त्र पढ़ने का समय लोगों के पास नहीं है। अच्छा, मेरे संग आइए। भूरिणे भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्रय सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसिद्धिति। भूरि, आपने सुना है भूरी भूरी प्रशंसा करना, मतलब बहुत ज्यादा प्रशंसा करना। तो वही कह रहे हैं, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। शास्त्रों में बहुत सारे कर्म को बताया गया है और श्रोतव्यानि, और कहा गया है उन्हें सुनना चाहिए। और उसके बहुत सारे विभाग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, हष्टांग योग, ये वो, जिसमें बताया गया जिसका जीव कहा इस प्रकार से होगा। अतः, अतः मतलब इसलिए। भाई इसलिए कि मतलब किस लिए? पिछले श्लोक से रिलेट कर लीजिए। क्योंकि उम्र बहुत कम है, बुद्धि बहुत कम है, मंद भाग्य है, इसलिए। और शास्त्रों में बहुत सारी बातों का वर्णन है, इसलिए। हे साधो, अत्र ये बताइए यहाँ पे जो सार वस्तु है, सारे शास्त्रों का जो सार है, जिसको समुद्रित्या मनीषा, जिसको आपने समुद्रित्या मतलब मंथन कर करके बिल्कुल निकाल लिया है सार वस्तु। जैसे कि दही को मथ करके मक्खन निकालते हैं, उसके बाद और बिल्कुल सार घी निकाल लेते हैं। कैसे निकाला? तो कह रहे मनीषया, बिल्कुल फिक्स्ड निर्विकल्पिक बुद्धि से, बिल्कुल एकदम मन के चांचल्य निवर्तिका बुद्धि, मन की चंचलता को निवारण करने वाली बुद्धि, कहीं कोई डाउट न रहे, ऐसी बुद्धि से आपने जो सार वस्तु निकाल के दी है। ब्रूही, उसे कहिए। ब्रूही बार बार शब्द आ रहा है ना, ब्रूहु ब्रूही, तो समझ लेना चाहिए, बोलो। देखो संस्कृत समझना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बच्चे की तरह सीखिए। जैसे बच्चा सीखता है ना, हले कृष्णा, ऐसे एक एक शब्द सीखता है और बोलते बोलते सुनते सुनते उसको अर्थ समझ में अपने आप आने लगता है। ये सोचा है आपने कभी? इतना चमत्कार है ना? हम लोग अपनी मातृभाषा ऐसा तो सीखे हैं। तो माता ने ग्रामर तो नहीं पढ़ाई थी बेटा, ग्रामर पढ़ाई थी क्या? नहीं। सुनते सुनते आपको अर्थ समझ में आने लग जाएगा। और जो लोग हिंदी जानते हैं तो कठिन है ही नहीं। तो कह रहे हैं ब्रूहि भद्राय भूतानाम। कहें भाई क्यों बोले? उस सार से जानने से क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं भद्राया, जीवों का कल्याण हो जाए। भूतानाम मतलब जीवों का। तो ब्रूहि भद्राय भूतानाम, जीवों का जिससे कल्याण हो जाए। और ये नात्मा सुप्रसिद्ध, जिससे बुद्धि बड़ी प्रसन्न हो जाए, जीव बड़ा प्रसन्न हो जाए, वह शास्त्रों की सारभूत वस्तु हमको आप बताइए, जो आपने अपनी बुद्धि से सारे शास्त्रों को पढ़ करके समझ लिया है। समझ में आ रहा है श्लोक? बहुत सारे कर्म है, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन उतना पढ़ने का समय सामर्थ्य कलियुग के जीवों में है नहीं। तो आपने अपनी बुद्धि के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला है वह आप बताइए, उससे क्या होना चाहिए? जीवों का कल्याण होना चाहिए और जीव बड़े प्रसन्न हो जाने चाहिए। ये कौन सा प्रश्न है? दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न था परम श्रेय क्या है, दूसरा प्रश्न है कि किस वह शास्त्रों का सार जो जीवों को परम सुखी कर दे। यही जीव का परम कल्याण है कि जीव सुखी हो जाए, और इसी के लिए हम जगत में सारे कार्य कर रहे हैं, है कि नहीं? दुखी होने के लिए तो कोई कर नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सूत जानासी, हे सूत गोस्वामी आप जानते हो, सॉरी सूत जानासी भद्रम ते भद्रम, हे सूत गोस्वामी आपका भद्र हो। भद्र मतलब कल्याण हो। बहुत शॉर्ट में वह सूत गोस्वामी को आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि कृष्ण कथा शीघ्रता से शुरू हो जाए। और क्या क्या रहे हैं? जानासी, आप जानते हो। क्या जानता हूं? भगवान सात्वताम पति, भगवान कृष्ण, सात्वताम मतलब भगवान के भक्त, भगवान विष्णु के भक्त, उनके पालक हैं। तो वह भगवान श्री कृष्ण देवक्याम वसुदेवस्य, देवकी जो वसुदेव की पत्नी है, जात यस्य चिकीर्षया, जात का अर्थ है जन्म लिया, और चिकीर्षा मतलब किस उद्देश्य से। यस्य मतलब जिस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव और देवकी के गर्भ से बेटे के रूप में जन्म लिया, वो आप जानते हो, उस प्रयोजन को आप बताओ। उत्तर
प्रश्न यहाँ समझ लीजिए, उत्तर आपको कुंती महारानी की स्तुति में मिलेगा और अन्यत्र में मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से कुंती महारानी की स्तुति में मिलेगा। तीसरा प्रश्न क्या है पार्थ कृष्ण प्रभु? जो भगवान हाँ, भगवान सातवें पति हैं, तो मतलब उन्होंने क्यों जन्म लिया? हाँ, देवकी और वसुदेव के द्वारा क्यों जन्म लिया? भगवान तो संकल्प मात्र से अपने भक्तों की रक्षा कर सकते हैं, धर्म की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे सुनिए, मेरे संग बोलिए। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्य अंगानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। तन्नः, तन्नः मतलब तत्न, तत् मतलब उसको, जो सब बातें पूछी गई हैं। नह मतलब हमसे, हमसे कहिए। क्यों कहें आपसे, क्या बात है? तो कह रहे शुश्रूषमाणानाम्, हम लोग बहुत इच्छा है हमारी सुनने की, हमारी बहुत श्रद्धा है सुनने की, बहुत इच्छा है। और हस्य, इसलिए आपको हमें कहना चाहिए। अंग, अंग का अर्थ है आप तो हमारे अपने ही हैं। अनुवर्णितुम मतलब जैसा आपने पूर्ववर्ती आचार्यों से सुना है वैसा बताइए। ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत तरीके से कुछ कृष्ण के बारे में बता दीजिए कि क्यों कृष्ण आए। समझ रहे हैं? पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार हमें ये सब बातें बताइए जो हमें आपसे पूछी हैं, क्योंकि हमारी श्रवण करने की बहुत इच्छा है। अपनी योग्यता बता रहे हैं इस प्रकार से, और कह रहे हैं कि यस्य अवतार भूतानाम क्षेमाय च भवाय च, भगवान के अवतार ही जीवों के क्षेम यानी कि कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, और भवाय मतलब भौतिक समृद्धि के लिए होता है। तो ये एक अर्थ भगवान का बता रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि भगवान का अवतार कितना महान है। आगे के श्लोक में बताएंगे भगवान का नाम कितना महान है, और आगे आगे बताएंगे कि भगवान के भक्त भगवान का आश्रय लेकर कितने महान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के कर्मों को सुनने के आग्रह को प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी हिंदी सबको समझ में आ रही है? भगवान की महानता को प्रस्तुत करके भगवान के कर्मों को सुनने का इतना आग्रह क्यों है वह वर्णित कर रहे हैं। ये श्लोक समझ में आ रहा है? भगवान के अवतार जो है वह तो जीवों के कल्याण के लिए ही होते हैं, मुक्ति के लिए ही होते हैं। उसको सुनने की हमारी बहुत इच्छा है, वो हमको आपसे कहिए, हम आप हमसे, वह हमसे आप कहिए। आगे बोलिए मेरे संग। आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम्। आपन्नः संसृतिं घोरां, इस आपन्ना मतलब गिरा हुआ, संस्कृति मतलब जन्म मृत्यु रूपी लक्षण संसार, और घोर मतलब जिसमें संस्कृति मतलब बार बार चक्र लगा हुआ, एक के बाद जन्म, एक के बाद एक मृत्यु, और घोराम मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि तीन ताप जैसा बहुत ही घोर कष्टकारी जगत है। तो ऐसी सृष्टि में पड़ा हुआ जीव यन्नाम विवशो गृणम, यदि जिनका, यन मतलब जिनका, जिनका नाम विवशता में ग्रहण कर लेता है। विवश अवस्था मतलब है मृत्यु की अवस्था में, चाहता है नहीं है लेकिन नाम बोल देता, जैसे अजामिल ने बोल दिया। तो कह रहे हैं ततः सद्यो विमुच्येता, ऐसा व्यक्ति तुरंत ही मुक्त हो जाता है। क्यों ऐसा कह रहे हो? तो कह रहे हैं यद विभेति स्वयं भयम, क्योंकि भगवान के नाम से तो स्वयं भय, महाकाल यानी कि ब्रह्मांड के नाश करने का काल भी भयभीत हो जाता है। तो इससे भगवान के नाम की महिमा समझ में आ रही है ना? यस। तो स्वाभाविक सी बात है, जिनका नाम इतना शक्तिशाली है तो उन भगवान के बारे में हम क्यों नहीं सुनना चाहेंगे? लिंक क्लियर हो रहे हैं? बहुत तेज जा रहे हैं, तेज जाने के लिए श्लोक है, आज क्लास है तेज। हम आज स्लो तो बहुत जालिए चले गए, आज हम तेज जा रहे हैं ताकि हम लोग बस ब्रशअप कर पाए। ओके, मेरे संग आइए। यत पाद संश्रयः सूता मुनयः प्रशमायनः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धन्यापोऽनुसेवया। यत पाद संश्रयः, अब भगवान के चरण कमलों के आश्रय लेने से भगवान के भक्त कितने महान हो जाते हैं ये बता रहे हैं। यत पाद संश्रयः सूता, हे सूत गोस्वामी, जिनके चरण कमलों का आश्रय लेकर भक्ति करके मुनयः मननशील भगवान के भक्त प्रशमायनः, प्रशम यानी कि शांति के आयन, शांति के घर बन जाते हैं। मतलब भगवान में ही उनकी बुद्धि निष्ठ रहती है, भगवान से उनकी मति कहीं और जाती नहीं है, कोई आकर्षण जगत का उनको नहीं सताता है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी। ऐसे शुद्ध भक्त, तो ऐसे शुद्ध भक्त सद्यः पुनन्ति, ऐसे शुद्ध भक्त तो तुरंत ही शुद्ध करने वाले होते हैं, स्मरण मात्र से शुद्ध करने वाले होते हैं।
उपस्पृष्टा स्वरधन्यापोनुसेवा, एक अर्थ बोल रहा हूं कि गंगा जी का जल तो स्पर्श करने से, स्वरध्वनि का अर्थ है गंगा जी और आपा का मतलब हुआ जल, तो गंगा जी का जल तो स्पर्श करने से और बहुत समय तक सेवा करने से शुद्ध करता है। लेकिन ऐसे सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त तो स्मरण मात्र से शुद्ध कर देते हैं। तो उससे भगवान की महिमा वर्णित हुई कि नहीं? भगवान का शरण लेने के कारण, भगवान की भक्ति करने के कारण वे इतने पवित्र हो गए कि वह तुरंत शुद्ध करने वाले हो जाते हैं। जबकि गंगा जी जो स्वयं भगवान के चरण कमल से आई हैं, वह बहुत लंबे समय के बाद शुद्ध करती है। और अपने सुंदर सी टीका में याद भी होगा आपको कि गंगा जी तो भगवान के चरण से निकली हुई है, वहां टिकी नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त तो सदा ही भगवान के चरण कमलों में चिपके रहते, जैसे भंवरे होते हैं ना, लगातार ही वह फूलों के रस को आस्वादन करते रहते। इसी प्रकार से भक्तों का मन, पहले पिछले श्लोक में, इसी श्लोक में बोल रहे हैं प्रशमायन, उनका मन तो सदा ही भगवान में लगा रहता है, इसलिए उनके संपर्क में आने से कोई भी चीज तुरंत शुद्ध हो जाता है। ठीक, ओके। अब अपनी रुचि को वह प्रस्तुत कर रहे हैं। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद यशः कलिमलापहम्। तो मान लो अगर सुत गोस्वामी कहे भाई इतनी रुचि आप लोगों को क्यों हो रही कथा सुनने में, तो कह रहे कोवा, अरे ऐसा कौन होगा भाई जो भगवान के भगवतस्तस्य उन भगवान के यश को नहीं सुनना चाहेगा। पुण्य श्लोके कर्मणा, उनके कर्मों को तो पुण्य श्लोक, जिनकी कीर्ति, श्लोक मतलब कीर्ति, जिनका यश कई कई जन्मों के द्वारा अर्जित पुण्य के द्वारा पूरे विश्व में फैला हुआ है, उनके द्वारा ईड्य कर्म है, उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण के कर्म पूजित हैं, जिनका पूजन अन्य लोग करते हैं कि बड़े बहुत महान है, यशस्वी हैं, पूर्वगत किए गए पुण्यों की वजह से। हिरण्यकशिपु नहीं, हिरण्यकशिपु भगवान का भजन नहीं करता था, लेकिन जो लोग पुण्य आत्मा है, पुण्यों के कारण यशस्वी हुए हैं, वह भगवान श्री कृष्ण के कर्मों की पूजा करते, स्तुति करते। ठीक, तो उनको कौन नहीं सुनना चाहेगा? अरे कौन नहीं सुनना चाहेगा? हम तो नहीं देखा ना कि सभी लोग सुनना चाहते। तो कहते शुद्धि कामो ना शृणुयात्, यदि वह हृदय की शुद्धि चाहता है तो क्यों नहीं सुनना चाहेगा? और हाँ, नहीं सुनना चाहते हैं मतलब हम अपने हार्ट को कंटेमिनेटेड हार्ट एज इट इज रखना चाहते हैं, है ना? भगवद गीता यथारूप है ना, उसी प्रकार से गंदा हृदय यथारूप रखना चाहते हैं। जैसा था, जैसे लेके पैदा हुए, उसमें थोड़ा गंदगी और बढ़ा लेंगे, लेकिन अशुद्ध नहीं करने वाले। ये इस श्लोक से ध्वनित हो रहा है। समझ रहे ना? कौन है जो सुनना नहीं चाहेगा? कौन है वो सुनना नहीं चाहेगा? शुद्धि कामो ना शृणुयात्, जो शुद्धि चाहता है अपने हृदय की, वह भगवान की यश को क्यों नहीं सुनना चाहेगा? अरे भाई सीधी सीधी बात है, बहुत अच्छा प्रसाद बना है तो कहेगा अरे कोई भूखा है तो क्यों इस प्रसाद को नहीं खाना चाहेगा? यही बोलेंगे ना। जो नहीं खा रहा है मतलब तो भूखा ही नहीं है, कुछ भी कह लीजिए, उसकी इच्छा नहीं है। बुखार हो गया तो इसलिए नहीं खा रहा होगा। तो कह रहे क्या उसका क्या प्रभाव है? ऐसा क्यों कह रहे हो कि भगवान का यश सुनना नहीं चाहेगा? तो कह रहे यशः कलिमलापहम्, भगवान का यश तो कली के मल को अपहम, नाश करने वाला है। देखिए कली का मल क्या था, याद आ रहा है? कली का मल ये है कि कोई यज्ञ, कोई धार्मिक अनुष्ठान, कुछ भी चलने वाला नहीं है, सबको अभिभूत कर देता है, सबको ध्वस्त कर देता है कली। कल भी एक भक्त बोल रहे थे, हाँ प्रभु जी आप सही कह रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र करने से कुछ परिवर्तन आता है, बाकी कितने ही व्रत कर लो, ढाक के 3 पात, समझते हैं इसका अर्थ? ढाक के 3 पात, हाँ मतलब वैसे ही के वैसा रहेंगे। मक्का जाएंगे, मक्का गए, मदीना गए, बन के आए काजी, और पुरानी आदत नहीं गई, रही पाजे की पाजी, ये अर्थ है इसका। तो मतलब कोई परिवर्तन नहीं आता। आप देख सकते हैं कितना हो व्रत कर लीजिए, कोई परिवर्तन नहीं आता। तो सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए हमारा बड़ा आग्रह है, हम तो शुद्धि चाहते हैं, इसलिए हमारा भगवान के यश को सुनने का बड़ा आग्रह, हमें सुनाइए। सब लोग मेरे साथ में हैं या कहीं भाग के सब लोग यहीं पे हैं? ठीक। अब चौथा प्रश्न कर रहे हैं, गाइए।
तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया ददतः कला। तस्य कर्माणि उदाराणि, उन भगवान श्री कृष्ण के, तस्य मतलब उनके कर्म बड़े उदार हैं। उदार का अर्थ था प्रेमानंद देने वाले, परमानंद देने वाले। एक उदार का अर्थ था कि योग्य और अयोग्य का विचार नहीं कर रहे हैं, सबको आनंद देने वाले। ठीक। और हो सकता हो सूत गोस्वामी कहेंगे भाई भगवान कृष्ण के कर्म तो आजकल के लड़के भी बोलते हैं, तो कहते हैं ना, परिगीतानि सूर्य भी, उसको तो बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं सूर्य भी, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी बोलते हैं। तो उन्हीं के अनुगत्य में हम श्रवण करना चाहते हैं। भगवान के यश को सूर्य भी मतलब बड़े बड़े लोग बोलते हैं। तो कह रहे हैं ब्रूहि नः श्रद्धाना नाम। नः का मतलब नहीं है, ना के आगे क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा है। नः मतलब हमको, ना मतलब आयुष क्या होता है, नः मतलब ना नहीं, ना निकले, नः, नः का मतलब हमको। कई बार आएगा नः, तन्नः, नः नः नः। ना का मतलब ये नहीं तत्ना, उसको हमको मत सुनाइए, ये नहीं बोल रहे। तत् ना, उसको हमें सुनाइए। तो एक विसर्ग से सारा अर्थ चेंज हो जाता है। नहीं तो कहेंगे वो हमको मत सुनाइए, तत् ना, उसको ना सुनाइए, ऐसा नहीं। तन्नः मतलब उसको सुनाइए, हमको सुनाइए, किसी और को नहीं, हमको सुनाइए। ठीक है। ब्रूहि नः श्रद्धाना नाम। ब्रूहि मतलब बोलिए। अभी आया था ना थोड़ी देर पहले, ब्रूहि आया था ना, ब्रूहि भद्राय भूतानाम, उसी तरह ब्रूहि फिर आ गया। अब देखो ब्रूहि जितनी बार आएगा तो आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। ब्रूहि मतलब बोलिए, बार बार सुनने से यह भाषा आप समझ में आने लग जाएगी। ब्रूहि नः, अब ब्रूहि नः का अर्थ क्या हुआ, हमसे कहिए। श्रद्धाना नाम का अर्थ क्या हुआ, हम बड़े श्रद्धालु हैं, हमारी बहुत इच्छा है सुनने की, इसलिए ब्रूहि ना श्रद्धाना नाम, हमसे कहिए, भगवान के कर्मों को कहिए, श्री कृष्ण के चरित्र को कहिए। तो श्री कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं, लीलया ददतः कला, धारण कर, ददतः मतलब धारण करते हैं, और कला मतलब सारे अवतारों को। तो भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो उनके चरित्र को आप क्यों सुनना चाहते हो, कहते हैं इतने महान हैं वो, तो अवतारी हैं, जब वो आते हैं तो सारे अवतारों को अपने साथ ही लेके जाते हैं, अनायास, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए चौथा प्रश्न ध्यान पूर्वक सुनिए कि भगवान श्री कृष्ण जैसे पूनम का चांद होता है, पूर्णिमा का चांद होता है, वह पूनम का चांद, पूर्णिमा का चांद होता है पूरा, और उसके बाकी समय में वो जो होते हैं वो कलाएं प्रस्तुत करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, अलग अलग है चांद। पूर्णिमा, पूर्ण बोलते हैं, पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूनम बोलते हैं, पूनम का चांद, पूर्णिमा। तो ये जो है वो पूर्ण रूप से दिखता है, उसके बाद जितने वो है वो कलाएं प्रस्तुत करता है। तो वहां पे बात आई थी, भगवान अपने आप को विभिन्न अवतारों में बस प्रस्तुत करते हैं लोगों को आनंद देने के लिए। तो उन भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनना चाहते हैं। ये प्रश्न अवतारों की कथा के संबंध में नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के संबंध में है, जो सारे अवतारों को अपने साथ लेके आते हैं। ये प्रश्न क्लियर समझ में आ रहा है। तीसरा प्रश्न क्या था, देवकी और वसुदेव के द्वारा क्यों प्रकट हुए, किस उद्देश्य को, ये चीज। और ये प्रश्न है कि उनके चरित्र को बताइए, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को बताइए, जो अपने संग बड़ी अनायास, बिना प्रयास के ही सारे अवतारों को लेके आते हैं। क्या मेरे केवल प्राण खर्च हो रहे हैं या लोगों को समझ में आ रही बात? दोनों में अंतर समझ रहे ना, किस लिए आए और क्या क्या किया, ये दोनों में अंतर है। लीला चरित्र एक ही बात, ठीक है। अच्छा, अब ये 17वां था और ये हो गया चौथा प्रश्न। अब अवतारों के बारे में पूछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का तो चरित्र परम कल्याण में है ही, अवतारों के बारे में भी सुनना चाहते हैं। अथाख्या ही हरेर्धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधतः स्वैरम ईश्वरस्यात्म मायया। अथ, अब प्रश्नांतर कर रहे, प्रश्न परिवर्तित कर रहे हैं, कह रहे अथ, अब आख्या ही, हमारा हमको आख्यान कीजिए, क्या, हरेर धीमन, हे धीमन मतलब हे मतिमान, हे बुद्धिमान सुत गोस्वामी, हरेर अवतार कथा, भगवान श्री हरि की अवतार की कथा को, कैसी कथा, शुभा, जीवों के अविद्या का नाश करने वाली, कल्याण करने वाली कथा को हमसे कहिए। लीला विदधतः स्वैरम, वह भगवान अपने विभिन्न अवतारों में स्वैरम अपनी इच्छा से, अपने स्वतंत्र रूप से, ईश्वरस्य आत्माया, वे ईश्वर हैं, इस कारण से विभिन्न लीलाएं करते हैं अपनी इच्छा से, और आत्माया
वह बहिरंगा माया का आश्रय नहीं लेते, अपनी अंतरंगा शक्ति चिद शक्ति के द्वारा इन लीलाओं का विलास करते हैं। विलास मतलब उनको करते हैं, और इस कारण से यह लीलाएं भगवान की लीलाएं अंतरंग शक्ति का द्वारा संपादित होती हैं और जीवों का कल्याण करने वाली हैं। तो ये हो गया 5वां प्रश्न कि जीवों का कल्याण करने वाली भगवान श्री कृष्ण के अन्य अवतारों की कथा को भी बताइए, पुरुषावतार, लीलावतार, मत्स्यावतार इत्यादि सभी कुछ। अरे भाई, एक प्रश्न करते, 2 करते, आपने तो प्रश्न की झड़ी लगा दी। झड़ी समझ रहे ना, प्रश्नावली एक के बाद एक प्रश्न, एक के बाद एक प्रश्न, कहीं सूद गोस्वामी गुस्सा ना हो जाए। तो क्या कह रहे हैं, ये श्लोक तो बहुत सुंदर है। वयम तु ना वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम तु ना वितृप्यामा, वयम तु, अन्य लोग हो सकते हैं तृप्त, बट वयम तु, हम नहीं तृप्त हुए। न वितृप्यामा, विशेषेण तृप्यामा, भाई हम अलम बुद्धि नहीं कर रहे कि बहुत हो गया बहुत हो गया, हम तृप्त नहीं हो रहे। किससे तृप्त नहीं हो रहे हैं? तो कह रहे उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान उत्तम श्लोक जिनकी कीर्ति तमोगुण के परे है, जिनकी कीर्ति से श्रवण करने से जीव तम से ऊपर चला जाता है, उनके विक्रम को हम सुनने में बिल्कुल भी तृप्त नहीं हो रहे। यत् शृण्वताम रसज्ञानाम, जिसको सुनने वाला और रस को जानने वाला। देखिए, हर कोई व्यक्ति भगवान की कथा को सुनकर के तृप्त ना हो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए बोल रहे हैं यत् शृण्वताम रसज्ञानाम, हम सुन रहे हैं और रस को जानने वाले हैं। वैसे एक अद्भुत बात है कि अभी तक सूत गोस्वामी बोले नहीं है ये हमने ध्यान नहीं दिया, अभी तक सूत गोस्वामी कुछ बोले नहीं है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, यत् शृण्वताम। कुछ अजीब सही लगा, अभी तो सूत गोस्वामी बोले ही नहीं है बिना बोले ही वो बोल रहे हैं कि कथा सुनने में हमारी बहुत रुचि है। स्वाभाविक सी बात है कि इससे पहले भी उन्होंने कुछ कथा सुनी है भगवान की, अब विशेष रूप से कृष्ण भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। यह शृण्वताम रसज्ञानाम, जो कह रहे हैं, इस सामान्य बात बोल रहे हैं कि जो लोग भगवान की कथा को सुनते हैं और सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है और वो रस के जानने वाले हैं, तो स्वाद स्वाद पदे पदे, उनको तो भगवान की कथा में हर अक्षर में, हर शब्द में सुख मिलता है। और आपको याद हो, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, बहुत सुंदर है। 3 प्रकार से अलम बुद्धि होती है। अलम बुद्धि मतलब बस हो गया और नहीं चाहिए, ये होता है अलम, पर्याप्त बुद्धि। एक, पेट भर जाने से। दूसरा क्या था, रस का अज्ञान, पता ही नहीं कैसा रस है क्या है। और तीसरा, रस विशेष का अभाव, तो विशेष रस नहीं, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं। 3 वजह से व्यक्ति की अलम बुद्धि होती है। तो कान जो है वो तो आकाश तत्व वाले होते हैं, और भगवान की कथाएं को कोई मूर्ति नहीं है, भगवान की कथाएं एकदम वही ईयर ड्रॉप की तरह तो है नहीं, कान भर जाएगा उससे, तो कान तो कभी भरने वाला नहीं है, एक बात। दूसरा, रसज्ञ कहने से मतलब हो गया कि भाई हम रस को जानने वाले हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि हम कथा के रस को नहीं जानते। तो रस का ज्ञान हमको नहीं है, इसलिए भी अलम बुद्धि नहीं होगी, रस तो हम जानते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे गन्ना चूसने के बाद गन्ना हे हो जाता है ना माता जी, गन्ना चूसने के बाद कोई व्यक्ति उसका जो छिलका होता है उसको देखता है, नहीं देखता ना। गन्ना चूसा बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अब उसके बाद क्या गन्ने में जूस आता जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। गन्ना चूसा, रस खत्म, अब गन्ना फेंक दिया। तो क्या कृष्ण कथा ऐसी है? उसको निराकृत करने के लिए कह रहे हैं स्वादु स्वादु पदे पदे। अरे खूब, बहुत अच्छी लग रही है। क्या आप लोग को ये श्लोक दोबारा सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है? क्या मैंने खूब जम करके जितना मेरे पास सामर्थ्य था उसको नहीं समझाया है? लेकिन जितनी बार उसको हम बोलते हैं उतनी बार अच्छा लगता है। ये तो नहीं सोचता है क्या, छोड़ो। तो इस प्रकार से उनकी अलम बुद्धि नहीं हो रही है। अलम बुद्धि मतलब समझ रहे हैं, बस हम संतुष्ट हो गए, बस और नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। अभी तो जितना सुन रहे हैं उतना और सुनने की इच्छा बढ़ रही। स्वादु स्वादु पदे पदे मतलब स्वाद और अधिक बढ़ता जा रहा है, ये कहने का। ओके, तो अब अभी तक हमारे 4-5 प्रश्न हो गए। अब वह भगवान श्री कृष्ण के कर्मों की विशेषता को और बता रहे हैं। ये प्रश्न नहीं है, खाली विशेष रूप से श्री कृष्ण के चरित्र को सुनने का आग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। किल मतलब कौन कौन से,
तो इससे यह सूचित हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के कर्म बड़े आश्चर्यजनक हैं। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव, तो बड़ा आसान है। केशव भगवान ने राम यानी बलराम जी के साथ कृतवान किल कर्माणि, कौन कौन से कर्म किए, स्पष्ट है। अच्छा, अतिमर्त्यानि भगवान, वो थे तो भगवान लेकिन गूढ़ा कपट मानुष, वो मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उनके कर्म क्या थे, अतिमर्त्य। अतिमर्त्य मतलब मरणशील व्यक्तियों के लिए जो करना पूरी तरह से असंभव था, वैसे भगवान ने कर्म किए। जैसे गोवर्धन को धारण करना, रासलीला करना, शिव जी ब्रह्मा जी आदि पे विजय प्राप्त करना, ये तो संभव नहीं ना इंसान के लिए। और अब अगर कोई कहे भाई भगवान थे अतिमर्त्य कार्य किए, तो सब लोग समझ गए होंगे कि वो भगवान है, तो कहते ना गूढ़ कपट मानुष, एक मनुष्य का वो कपट कर रहे थे। जैसे 10,000 राजाओं को बचाने के लिए जरासंध को मारना था, खुद भी मार सकते थे। जब 16 बार पिटाई किया उसकी, क्या कहते हैं कुश्ती में राउंड्स होते हैं ना, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, भगवान ने नॉकआउट किया था कि नहीं, 16 के 16 नॉकआउट किए थे, 17 में तो कुछ कारण से भगवान छोड़ दिए, चलो कोई बात नहीं। तो भगवान उसको तुरंत मार सकते थे, लेकिन नहीं मारे और भीम के द्वारा मरवाया। और फिर अब जानते हो, मैंने कथा बताई थी कि ब्राह्मण का वेश बना करके वह उसके पास गए, उससे याचना कर रहे हैं कि हमें युद्ध दीजिए, ऐसे करके फिर भीम के द्वारा मरवा दिया। तो या फिर गोपियों को बोले, वो गोपियां हमसे मिलने के लिए आई, तो इनका ना आपने देख लिया जंगल वंगल, अब जाइए वापस जाइए, इस प्रकार से। तो अलग अलग भक्तों से अलग अलग प्रकार का मनुष्य सा व्यवहार भी वह कर रहे थे, गूढ़ा कपट मनुष्य, ठीक है। तो भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं, इसलिए फिर से भगवान श्री राम और कृष्ण के चरित्र को सुनने का विशेष आग्रह यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न पहले पूछ चुके हैं, यहाँ विशेष आग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं। आग्रह का समझते हैं मतलब इच्छा, हाँ। अरे भाई, वर्णाश्रम के नियम पालन करने से तो सबका उद्धार हो जाएगा, आप लोग कथा वथा में क्यों इतनी रुचि दिखा रहे हैं, क्या चक्कर है। तो उस पर बोल रहे हैं, कलिमागतमाज्ञाया क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेणा कथायां सक्षणा हरे। मैं क्षमा चाहूंगा, लिंक भूल गया, लिंक बहुत सुंदर था। कह रहे हैं कि भाई आप लोग कथा सुनना चाहते हो, ठीक है, लेकिन कथा सुनाने में बहुत टाइम लगेगा ना, कहाँ आपके पास टाइम है, यज्ञ करना है, बहुत सारे काम करने हैं, ये सब कहाँ आपके पास टाइम रहेगा। तो कहते हैं ना, कलिमागतम आज्ञाया, हम कलिम आगत, कली आ गया है। कोई भक्त कहते कली आने वाला है, नहीं आने वाला नहीं है, कली आ गया है। परीक्षित महाराज के इस धराधाम को छोड़ते ही कली का प्रवेश हो गया। तो कली का प्रवेश पहले ही हो गया था, लेकिन कली को दबा दिए थे परीक्षित महाराज। लेकिन जब परीक्षित महाराज का प्रयाण हो गया तो कली फिर तेजी से बढ़ने लगा। तो परीक्षित महाराज के जाने के बाद ये कथा हो रही थी, कह रहे हैं कलिम आगतम आज्ञाया, हम समझ गए हैं, आज्ञा मतलब हम जान गए हैं कि कली आ गया। इसका अर्थ क्या है, कोई यज्ञ याग चलने वाला नहीं है, हमारा कोई विश्वास नहीं कि और कोई साधन चलने वाला है। इसलिए क्षेत्र अस्मिन वैष्णवे वयम, इस नैमिषारण्य क्षेत्र में जो वैष्णव क्षेत्र है, क्षेत्र अस्मिन, अस्मिन मतलब इस क्षेत्र में जो वैष्णव क्षेत्र है उसमें वयम हम सब लोग, कोई एब्सेंट नहीं किया है भागवत क्लास में। वयम मतलब हम सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आसीन, आसीन तो समझ गए, बैठे हैं। दीर्घ सत्रना, दीर्घ सत्र मतलब बहुत लंबा सत्र लेकर के बैठे हुए, 1000 साल का हमारे पास खूब टाइम है। अब हमें इसके बाद कोई सेवा नहीं करनी, केवल कथा सुनना है। इसलिए कह रहे हैं कथायाम सक्षणा हरे, क्षण मतलब समझते हैं समय, और सक्षण मतलब सारे क्षणों को लेकर के हमारे पास अब और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, हम केवल कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। और किसकी कथा सुनना चाहते हैं, हरि की कथा सुनना चाहते हैं, हरि कथा ही सुनना चाहते हैं, और किसी की कोई कथा नहीं सुनना चाहते हैं। लिंक समझ में आ रहा है। सूत गोस्वामी जी, हम लोग कथा से तृप्त नहीं हुए हैं, यज्ञ याग आदि से तृप्त हो चुके हैं, लेकिन कथा से तृप्त नहीं हुए हैं, और हमारे पास खूब समय है आपकी कथा,
हरि कथा को श्रवण करने के लिए। ऐसा मत सोचिएगा कि हम हरि कथा श्रवण करने में भाग जाएंगे, बस टाइम नहीं रहेगा। और क्षेत्र तो आप जान ही रहे हैं, वैष्णव क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ भी भगवान के लिए कार्य होगा तो पूरे विश्व में असुरों का प्रभाव कम होगा। देखिए, मैं एग्जैक्ट अनुवाद की शैली में नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूं कि शब्दों के अर्थ को आपको उसे सट कर चले और समझाने का प्रयास, मतलब समझने का प्रयास करें। और अब अपने भाग्य को वह सूचित कर रहे हैं कि भगवान का बहुत बड़ा भाग्य है। हम जान रहे थे कलयुग जो है उसमें कृष्ण कथा और कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम के द्वारा उद्धार होगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि सुनाएगा कौन। तो ये भगवान की कृपा से आप हमको मिल गए हैं कथा श्रवण कराने के लिए, उसके लिए वह ये श्लोक बोल रहे हैं। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्थितिर्षिताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधारा इवार्णवम। त्वं न, आप नहीं। बुद्धू कहेंगे किसी को देख नहीं रहा, ना के आगे क्या लगा हुआ है? हाँ, नहीं, जानबूझ के मैं गलत बोल रहा हूं। ना के आगे क्या लिखा हुआ है? विसर्ग है कि नहीं? तो ना का मतलब नहीं कैसे हो गया? कुछ भी बोल देंगे। त्वं न मतलब आप, हमको, ना मतलब हमको। संस्कृत हम सिखा के ही मानेंगे, कम से कम एक शब्द तो सीख जाओ। त्वं मतलब क्या होता है? तुम या आप, मतलब हम लोग आप बोलेंगे। न मतलब हमको, त्वं न इसलिए हमको, आप हमको संदर्शिता, सम्यक रूप से दर्शिता, हमको आप दिख गए सामने, हमारे सामने आके बैठ गए आप कथा सुनाने के लिए। तो धात्रा, ये तो विधाता, विधाता सुना है आपने, भगवान की अनुकंपा है हम पर। दुस्तरम निस्तदर्शिताम कलिम, जो कह रहे हैं कलिम दुस्तरम, ये कली बड़ा दुस्तर है, इसे पार पाना समुद्र की तरह बड़ा मुश्किल है। लेकिन निस्तिर्षिताम, हम इसको पार पाना चाहते थे, हम इसको पार पाना चाहते थे, लेकिन कली बड़ा दुस्तर है। लेकिन तुम ना संदर्श, तो देखिए आप हमको दिख गए। ये तो धात्रा, ये तो भगवान की अंतर्यामी, भगवान की कृपा ही है कि आप हमारे सामने आ गए। तो कह रहे हैं, मान लो सूतो गोस्वामी कह रहे, भाई कली से क्यों डरते हो? कली के जो दोष हैं, राग, लोभ, काम आदि, उसको व्यक्ति अपने विवेक, धैर्य इत्यादि के द्वारा वो नष्ट कर सकता है, तिरस्कृत कर सकता है। तो कहते हैं ना, सत्व हरम पुंसाम, सभी जीवों का सत्व को, यानी धैर्य, विवेक, धर्म का ज्ञान आदि को हरने वाला ये कली है। किसी को समझ में नहीं आ रहा धर्म क्या है, समझ में आ रहा सत्व हरम का अर्थ? तो ऐसे आप हमको मिल गए हैं, उसको उपमा से समझा रहे हैं। कर्णधारा इवार्णवम, जो कानों को धरने वाला होता है, यही बताया कर्णधार का मतलब। सब भूल गए, इसीलिए तो रिवाइज करा रहे। कर्णधार का अर्थ है नाविक, कर्णधार नाविकम। जैसे और बात कही गई थी कि जो भगवान की कथाएं हैं वह नाव की तरह है, भगवान की भक्ति एक नाव की तरह है। इसका आश्रय लेकर के व्यक्ति समुद्र को पार कर सकता है अगर पार चाहता है। और ये भी व्याख्या की गई थी कि यहाँ पे व्यक्ति तट पे नहीं बैठा हुआ है, तट पे बैठे हुए व्यक्ति को नाविक की कोई अपेक्षा नहीं है। क्यों अक्षय प्रभु? है अपेक्षा, अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन। जो व्यक्ति तट पे आ गया है उसको नाविक की अपेक्षा है? नहीं, अपेक्षा उसके लिए है विशेष रूप से जो समुद्र में फंसा हुआ है। इसीलिए बोल रहे थे कलिम दुस्तरम, कली समुद्र की तरह है, इतने दोष हैं। तो इसमें कदाचित समुद्र में फंसा हुआ व्यक्ति को अकस्मात कोई नाविक मिल जाए तो क्या उसके लिए वो भाग्य नहीं है? क्या वो भगवान की वो कृपा उसके ऊपर नहीं मनाएगा? वो वही बात बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कर्णधारा इव अर्णवम, अर्णव का मतलब होता है समुद्र, इव मतलब जैसे, जैसे समुद्र में कोई व्यक्ति फंसा हो और उसको कोई नाविक मिल जाए, नाव मिल जाए, तो ऐसे इस प्रकार से आप हमको प्राप्त हो गए। अब हम निश्चित रूप से हमें आप पार कर दोगे कृष्ण कथा का श्रवण करा के। समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, आखिरी श्लोक है, उसके बाद हम महाप्रसादे बोलेंगे, वो तो सबको समझ में आता है। ठीक है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। ये तो याद ही होगा, कल उसकी व्याख्या कर रहे थे। ब्रूहि, ब्रूहि मतलब हमसे सुनिए। अरे बुद्धो, ब्रूहि मतलब बोलिए। हाँ, कुछ भी बोल दूंगा बस, हाँ सही सही सही,
ऐसा नहीं है। ब्रूही को कितनी बार समझा दिया, न मतलब हमको। तो ब्रूही मतलब कहिए। योगेश्वरे कृष्ण, योगेश्वर मतलब जो भक्ति योग के द्वारा पूजित ईश्वर हैं या सारे योग शक्तियों के जो स्वामी हैं। कृष्ण का अर्थ आप समझते हैं, भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मण्य मतलब ब्राह्मणों के प्रति बड़े दयालु परम सत्य भगवान। धर्म वर्मणि जो धर्म की कवचवत रक्षा कर रहे थे। वो बताइए कि जो भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर हैं, परम सत्य हैं, जो धर्म की रक्षा कर रहे थे। स्वाम काष्ठाम अधुना, अधुना मतलब अब, स्वाम काष्ठाम मतलब अपने धाम को, और उपेते मतलब चले गए। स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते, वे भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर हैं, जो परम सत्य हैं, ब्राह्मणों के बड़े दयालु हैं, प्रति दयालु हैं, धर्म के रक्षक हैं, वे अब अपने धाम को चले गए हैं। तो धर्म कम शरणम गतः, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किस व्यक्ति की वो शरण ली है? ये कौन सा प्रश्न है श्रीनाथ जी प्रभु जी? कौन सा प्रश्न है ये? छठा प्रश्न। तो इस प्रकार से हमने प्रथम अध्याय को पूरा किया। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सहितायाम प्रथम स्कंदे नैमिष्योपाख्याने प्रथमोध्याय। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कोई प्रश्न अगर है कदाचित किसी का तो मैं देख लेता हूँ। ऐसे प्रश्न तो क्या होगा, आज तो हमने कुछ व्याख्या नहीं करी है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा पूरा रिवाइज करने में। अब कल से भगवान ने चाहा तो दूसरा अध्याय हम लोग शुरू करेंगे। पारायण तो हमने साथ ही साथ करा दिया, तो पारायण तो आज नहीं करेंगे। कल से हम लोग दूसरे अध्याय का पारायण करना शुरू करेंगे और उसको हम पढ़ेंगे भी। कोई वक्त हिसाब लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 6 दिसंबर श्रीमद् भागवतम से कर्ता चर्चा शुरू हुई थी और हमने कुछ अपना अनुमोदन कर रहे हैं। जब तक क्लास से का असर रहता है तब तक मन शांत रहता है। जैसे ही श्रवण कीर्तन सुनना कम हो जाता है, मन संसार की वस्तुओं की तरफ भागता है। हमेशा मन को एक सा कैसे रखें? आपके प्रश्न का उत्तर स्वयं है। अधिक कथा के बारे में सुने और भगवान से इतर वस्तुओं को ना सुने। इतर मतलब अलग। भगवान से इतर वस्तुओं को सुनेंगे तो उधर मन जाएगा। ऐसा मत सोचिए, जो सुनेंगे वही मन जाएगा। अदृष्टाद असुताद भावात न भाव उपजायते। जो चीज सुनी नहीं है, जो चीज देखी नहीं है, उधर मन कहीं नहीं जाता, कभी जा ही नहीं सकता। ये मन का बहुत बड़ा असमर्थता है। ये बात समझ में आ रही है? जब करते हैं सबका मन लगता है? नहीं लगता है। लेकिन मन जाता कहां पे है? अच्छा एक बात बताइए अक्षत, मैंने कभी कॉमर्स नहीं पढ़ा, तो क्या मेरे मन में कभी आप जो पढ़ रहे हो वो उसकी कोई बात आ सकती है? सीधी सीधी बात। अच्छा आपने फ्लूइड मैकेनिक्स तो पढ़ा होगा मैं कल में, तो मुझे लगता है कल आप जब करेंगे तो जरूर फ्लूइड मैकेनिक्स के वो जो डायग्राम मैंने पढ़े थे 3rd ईयर 2nd ईयर में, वो तो जरूर आएंगे आपके मन में। वैसे मेरे मन में भी नहीं आते सब भूल गए। नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा अक्षत? सुना नहीं, देखा नहीं, क्या आएगा मन में? यही तरीका है मन को सहमित करने का। जब बार बार भागवत के शब्द अब देख, आप आंखों से देख रहे हैं ना, श्लोक कहां से जा रहा है ना, तो देखेंगे कि मन में आता है आपन्ना संस्कृतिम घोरा। मुझे तो रोज ही याद करना पड़ता है कोई श्लोक नाम जप करने के लिए। अहो बता सपचतो गरियान। इस प्रकार से भागवत के श्लोक बाथरूम में भी याद आते हैं। आप देखिएगा, मुझे याद है इतना अच्छा अनुभव मेरे शायद जीवन में कभी नहीं हुआ। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज यहाँ पे जैसे चतुर्थी क्लास, अनेरा हृदय माना मोरा माना वृंदावन माने वने करी मानी। और तो जोर जोर से महाराज गवा रहे थे। मैं जब सोने गया तो ऐसा लग रहा था वो चल रहा है बिल्कुल एक मतलब उसको समझा नहीं सकते, इतना उसे कान में भर गया था बिल्कुल। तो इस प्रकार से जितना कृष्ण कथा श्रवण करेंगे उतना फिर हमारे मन में रहेगा। क्या हम लोग को कीर्तन की ट्यून याद नहीं रहती? कई बार हम लोग हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, तो जब सुना है तभी तो आ रहा ना मन में, इसलिए सुनना चाहिए। कैन वी डू प्लीज डू पारायण? अरे तो पारायण तो करा रहा था, आज क्या करा रहा था? पारायण वेद अर्थ तो करा रहा था, नया पारायण क्या करना है? एनीवेज प्लीज प्रभु, तो आप करिए, कौन रोक रहा है? ठीक है, और कोई प्रश्न है?
नहीं, और मेरे ख्याल से आज कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि हमने आज श्लोक को याद कैसे करें, वही बात है। जो आप देखेंगे सुनेंगे तो याद हो जाएगा। मुझे एक डिवोटी बोल रहे थे, पता नहीं अभी यहाँ पे है कि नहीं, शायद होंगे, माता जी थी, वो आई यहाँ वृंदावन में, कहती प्रभु जी मेरे वहां के डिवोटीज ने बहुत प्रयास किए, मैं एक श्लोक भी याद नहीं कर पाई, लेकिन प्रथम श्लोक को इतनी बार गाया गया जन्माद से, तो घुस गया दिमाग। देखो बोलना चालू किया, तुरंत चालू हो गए लोग। तो गाना देखिए, श्लोक को गा गा करके याद करना बड़ा आसान होता है। वयम तु नावितृप्याम, ऐसे गाएंगे ना तो गाते गाते व्यक्ति को याद हो जाता है। और जिन श्लोकों के अर्थ आपको अच्छे लगते हैं, उन श्लोकों को याद करना स्वाभाविक रूप से आसान होता है। और क्या है, भगवान श्री कृष्ण का सबसे शक्तिशाली नाम क्या है? कृष्ण। भगवान कृष्ण स्वयं ही जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ में, इसी के लिए क्रम नहीं, कृष्ण संदर्भ में या कहीं पे मैंने कोट किया था जब जपा टॉक में, कहते हैं मेरे सारे नामों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम है कृष्ण नाम। लेकिन ध्यान देना होगा, भगवान ने अपने नामों, सभी नामों में अपनी शक्ति भर रखी है। तो जो आपको अच्छा लगता है, अरे प्राण प्राण कर रहे हो बेटा, प्राण कर लो घर पे, क्या दिक्कत है, बच्चा है हमारा लाला पार्थ प्रभु, आज हमारा आश्रम को बेटा तुम आश्रम ज्वाइन कर लो। फिर हम लोग पिताजी बगल में तो नहीं बैठे तो हम लोग बैठ के खूब प्राण करेंगे, ठीक है कि नहीं? लेकिन लाला आता नहीं यहाँ पे, ठीक है, प्राण करा दिया मैंने आपको। हाँ, तो आज प्राण नहीं करेंगे, कल से दूसरा अध्याय की हम लोग शुरुआत करेंगे। सब लोग प्रार्थना करें कि मेरी मति इसी प्रकार से लगी रहे और मुझे खूब भागवतम समझ में आए। जितना मुझे समझ में आएगा उतना आपको समझाऊंगा, ये डील रहेगी, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।